हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं अल्कोहल। ठीक है, आज अपन अल्कोहल का वन शॉट में करने वाले हैं रिवीजन। अल्कोहल, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान ले। ठीक है, तो अल्कोहल क्या होता है। तो अपने को पता है कि अगर आप एल्केन के एक हाइड्रोजन को हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के साथ अगर आप रिप्लेस कर दो तो जो आपका कंपाउंड फॉर्म होता है उसको आप बोलते हो अल्कोहल। एल्केन, एक हाइड्रोजन को हटा देना है और ऐड क्या करना है बच्चों, OH ग्रुप ऐड करना है, तब जो आपका बनेगा कंपाउंड उसको बोलते हैं अपन अल्कोहल। ठीक है, अब देखिए अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है ROH, या तो आप बोलते हो CnH2n +1। क्लियर है। जैसे देखिए मान लेते अपने पास CH3 ये है इथेन। एक हाइड्रोजन इसका उड़ाइए और एक OH ग्रुप इस पर बिठा दीजिए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, CH3CH2OH। ये दो कार्बन का आपका हो गया अल्कोहल और इसको बोलते हैं अपन इथेनॉल। ये क्या है बच्चों, इथेनॉल है। ठीक है, अब देखिए अपन अल्कोहल को क्लासिफाई करते हैं अलग अलग बेसिस पे। ठीक है, जैसे अपने बात करें तो जनरली क्या होता है, एक आपका होता है प्राइमरी अल्कोहल, एक आपका होता है सेकेंडरी अल्कोहल और एक आपका होता है टर्शियरी अल्कोहल। अब सिंपल था, अगर 1 डिग्री कार्बन के साथ OH ग्रुप रहेगा तो प्राइमरी अल्कोहल होगा, अगर 2 डिग्री कार्बन के साथ OH ग्रुप रहेगा तो सेकेंडरी होगा, और अगर 3 डिग्री कार्बन के साथ OH ग्रुप रहेगा तो वो टर्शियरी होगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं अपन, CH3CH2OH। अब ये जो कार्बन है बच्चों, ये है आपका 1 डिग्री। अब डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं, कार्बन को पकड़ते हैं और पूछते हैं कि भैया तू कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो बोलेगा कि एक कार्बन से जुड़े हुए हैं तो 1 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए CH3 CHOH CH3, अब पकड़िए इस कार्बन को, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन, दो कार्बन, तो ये हो गया आपका 2 डिग्री। 2 डिग्री के साथ OH ग्रुप है तो आपका ये हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। अब देखिए CH3 COH H CH3 सॉरी यहाँ H नहीं होगा। अब देखिए, अब इस कार्बन से पूछिए कि भैया तू कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो बोलेगा 3 कार्बन से, तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया, मतलब आपका अल्कोहल हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। और क्लासिफिकेशन अपन देखे थे, आपने देखा था स्पेशल टाइप था, अलाइल अल्कोहल था, बेंजाइल था एंड आपका विनाइल था। अलाइल में क्या होता था, C के एडजेसेंट कार्बन के पास होता था OH, दिस इज अलाइल। बेंजाइल क्या होता था, कुछ यूँ होता था, यह आपका बेंजाइल। और विनाइल क्या होता था, C पर ही विराजमान होता था आपका OH ग्रुप, और इसको अपन इनॉल भी बोलते थे। इनॉल कैसे बोलते थे, एल्कीन भी है और अल्कोहल भी है, इन भी है ओल भी है, तो हो गया आपका इनोल। क्लियर है। अब देखिए, अब इसका बनाने का मेथड देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो अपने को क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है, तो अपन बीच में लिख देते हैं अल्कोहल। ठीक है, तो देखिए अल्कोहल कैसे बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं अपन एल्कीन से। एल्कीन से अपन अल्कोहल बनाते हैं, कौन से प्रोसेस से, हाइड्रेशन से। ठीक है, फिर एल्कीन से फर्दर बना सकते हैं, कौन से मेथड से, HBO से। HBO बोले तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एल्कीन से एक और मेथड है जो अपन अल्कोहल बना सकते हैं, वो कौन सा है, OMD, ओ माई डैड नहीं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, फिर अपन क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड से बना सकते हैं। एल्डिहाइड का क्या करना पड़ता था अपने को, रिडक्शन करना पड़ता था। ठीक है,
फिर अपन कीटोन से भी बना सकते हैं, और कीटोन का क्या करना पड़ता था अपने को, रिडक्शन करना पड़ता था, ठीक है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से भी अपन बना सकते हैं, इसका भी करना पड़ता था अपने को रिडक्शन। और फिर एक और स्पेशल केस था, वो क्या था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को करते थे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन। इतना मेथड से अपन अल्कोहल बना सकते हैं। देख लीजिए, एल्कीन का हाइड्रेशन करना है, HBO करना है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, OMD करना है रिडक्शन करना है, कीटोन का कार्बोक्सिलिक एसिड का भी रिडक्शन, एल्डिहाइड का भी रिडक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, ठीक है। तो अब देखिए सबका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, पहले करते अपन हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन होता था बच्चों क्या होता था, मार्कोनिकॉफ एडिशन। और मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या कहता है कि आपका जो OH ग्रुप जो है न्यूक्लियोफाइल है, गोज ऑन सच पोजीशन वेयर लेसन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कुछ यूं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका HBO। ये HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये होता था एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, मतलब कुछ आपका प्रोडक्ट यूं बनेगा। ये है आपका OMD ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये फर्दर मार्कोनिकॉफ एडिशन है, मतलब आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कुछ यूं होगा। क्लियर है। तो ये कौन सा फॉलो करेगा, हाइड्रेशन कौन सा फॉलो करेगा, मार्कोनिकॉफ, ठीक है। ये कौन सा फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ, AMK भी बोल देते हैं इसको, और ये भी मार्कोनिकॉफ MK भी, ठीक है। ये हो गया एल्कीन से बनाने का मेथड। अब देखिए एल्डिहाइड से, तो अपन एल्डिहाइड का अगर करेंगे हम रिडक्शन तो अपने को क्या मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा बच्चों, क्योंकि जो एल्डिहाइड होता है वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है ना, तो ये आपको 1 डिग्री अल्कोहल देगा, ठीक है। और अगर वही आप कीटोन का करते हो तो कीटोन क्या होता है, इन बिटवीन होता है, तो ये जब इसका रिडक्शन होगा तब आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेंगे। क्लियर है, यह है कीटोन का। अब रही बात कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या यूज करते हैं, तो आप रिड्यूसिंग एजेंट में या तो आप कैटालिटिक रिडक्शन कर सकते हो, मतलब H2 को या तो PT के साथ, या तो PD के साथ, या तो निकल के साथ, या तो आप AlH4 यूज कर सकते हो जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, या तो आप NaBH4 यूज कर सकते हो। क्लियर है, ये हो गया आपका एल्डिहाइड वाला, ठीक है। अब बात आगे करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी अगर आप करते हो रिडक्शन, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल ही मिलेगा, बट ये कैटालिटिक रिडक्शन इसका नहीं होता है। और LiLH4 क्या होता है, काफ़ी कॉस्टली होता है। तो LiLH4 कॉस्टली होता है, जिसके कारण क्या करते हैं इसको, सबसे पहले इसका कर देते हैं एस्टरिफिकेशन, ठीक है। तो एस्टरिफिकेशन में इसको कर देते हैं अल्कोहल से ट्रीट, तो ये बन जाता है RC डबल बॉन्ड OR-, ठीक है। अब फर्दर इसको क्या कर देते हैं H2PT के साथ, क्योंकि एस्टर का कैटालिटिक रिडक्शन पॉसिबल है और ये आपको मिक्सचर ऑफ अल्कोहल फॉर्म करता है। ये हो गया आपका कार्बोक्सिल एस्टर से। अब देखिए नेक्स्ट है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX। ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है जिसका रिएक्शन अपन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करते हैं। देखिए तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है बच्चों, इस पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट,
और ये जो RMGBr है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, मतलब कार्बन एंड मेटल के बीच इसमें बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा और ये आपका Mgx+, ठीक है। अब ये R- मतलब ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा मतलब इलेक्ट्रोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल जाकर उस पर क्या कर देगा, अटैक कर जाएगा। मतलब कुछ यूँ होगा, O- बनेगा, माइनस वाले पे ये प्लस वाले अटैक कर जाएंगे Mgx ये, और यहाँ पे आपका R आ जाएगा। फिर इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो ये आपका हो जाता है OH R, और बाई प्रोडक्ट आपका हो जाता है MgOH एंड X। ये आपका बन गया अल्कोहल। एक बात आप गौर फरमाइए कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कार्बन चेन बढ़ रहा है। मतलब अगर आपको कन्वर्जन में क्वेश्चन सॉल्व करना हो, कार्बन चेन बढ़ाना हो, तब क्या करोगे आप, ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। क्लियर है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, इसका हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब रिएक्शन पढ़ेंगे इसके। देखिए तो समझिए, ये जो अल्कोहल है इसमें दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा या तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा ना, ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये क्या, न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है। और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा आपका, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है। क्लियर है। तो समझिए बात को। अब देखो हम लिखते हैं इसका रिएक्शन, एल्कोहल। देखिए अगर ये मेटल के साथ रिएक्शन करता है लाइक सोडियम, तो ये बनाता है सोडियम एल्कोक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। अगर ये रिएक्शन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो ये होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। और फॉर्मेशन किसका होता है, ये एस्टर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अगर इसको आप गरम करो विथ एसिड के साथ अगर आप इसको हीट करोगे, तब ये फॉर्म करता है एल्कीन फॉर्म करता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन डिहाइड्रेशन। क्लियर है। इसको बोलते हैं स्टरिफिकेशन। ये है आपका सिंपल रिएक्शन विथ मेटल्स, और ये आपका हो जाएगा आपका डिहाइड्रेशन। अगर इसका रिएक्शन अपन HX के साथ करते हैं तो बनता है अल्काइल हैलाइड RX, ठीक है। अगर इसका रिएक्शन PX3 के साथ करते हैं तब बनता है RX ही बनता है। अगर अपन PX5 के साथ करते हैं तो बनता है RX ही बनता है, अल्काइल हैलाइड ही बनता है। और यहाँ पर X इज इक्वल टू केवल और केवल क्लोरीन हो सकता है, और यहाँ X इज इक्वल टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन हो सकता है। अब इन दोनों में डिपेंड करता है बाई प्रोडक्ट, मतलब PX3 के साथ अगर आप करोगे तो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट बनता है H3PO3, लेकिन यहाँ पर बाई प्रोडक्ट आपका बनता है POCl3 एंड HCl। क्लियर है। ये हो गया आपका रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड एंड पेंटाहैलाइड, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका विथ ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट के साथ भी करता है तो ये फॉर्म करता है अल्काइल हैलाइड ही फॉर्म करता है, ठीक है। इतने सारे इसके हो गए केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बारी बारी से सबका देखते हैं अपन एग्जाम्पल। देखिए मान लेते हैं आपके पास है इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल को अगर आप सोडियम के साथ ट्रीट करोगे तो क्या बना देगा बच्चों,
CH3CH2ONA और इसका नाम क्या आ जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड। इसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, अभी देखिए, अभी एक और इसमें छूट रहा है, आप इसका करोगे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन करोगे तो प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्डिहाइड बन सकता है, कीटोन बन सकता है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। ये तीनों के तीनों पॉसिबल है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका मेटल्स के साथ। अब देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो देखिए एस्टरिफिकेशन में होता क्या है बच्चों, याद रखने वाली बात ये है कि एल्कोहल से H जाता है और यहाँ से OH जाता है और ये H2O फॉर्म कर देता है और बाकी जो प्रोडक्ट बनता है वो हो जाता है आपका एस्टर। ये बन गया आपका एस्टर प्लस बन जाएगा बाई प्रोडक्ट में वाटर। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट कौन सा रिएक्शन है अपना, डिहाइड्रेशन। ठीक है, अब डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। अब रिमूवल ऑफ वाटर होगा और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है आपका एल्कीन, मतलब बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। और ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, SN1। इससे रेट ऑफ डिहाइड्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, ऑर्डर पूछता है आपसे कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा बच्चों, 3 डिग्री अल्कोहल सबसे फास्ट होगा, 2 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल। ये आपका हो जाएगा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। अब नेक्स्ट रिएक्शन अपना कौन सा है, डिहाइड्रेशन हो गया, एस्टरिफिकेशन हो गया, सोडियम के साथ हो गया। अब बात करते हैं अपन HX के साथ। मतलब मान लेते हैं अपने पास है CH3CH2OH प्लस HX, तो ये क्या फॉर्म करेगा बच्चों, CH3CH2X प्लस वाटर। ठीक है, अब देखिए ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, CH3CH2OH प्लस कॉन्सनट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को बोलते हैं अपन, ये आपका है ल्यूकास रिएजेंट है ये। ठीक है, ये है ल्यूकास रिएजेंट और यहाँ पर प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो आपका हो जाएगा अल्काइल हैलाइड ही फॉर्म होगा। अब देखिए ल्यूकास रिएजेंट और इसको बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट बोलते हैं। ये जो रिएक्शन अपन कर रहे हैं ना ये होता है ल्यूकास टेस्ट, और ल्यूकास टेस्ट को अपन यूज करते हैं, यूज फॉर डिफ्रेंशिएट, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट नहीं, यूज फॉर डिफ्रेंशिएट 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। बोर्ड में भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि आपके पास 3 वेसल हैं, तीनों वेसल में अल्कोहल पड़े हुए हैं, आपको बताना है कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी है और आपका कौन सा टर्शियरी है। ठीक है, तो देखिए समझिएगा बात को। 3 डिग्री अल्कोहल में अगर आप ल्यूकास रिएजेंट ऐड करते हो तो क्या फॉर्म करता है भैया, वाइट टर्बिडिटी फॉर्म करता है। और ये वाइट टर्बिडिटी का कितना एकदम इमीडिएटली कर देगा, विद इन सेकेंड। ठीक है, विद इन सेकेंड ये वाइट टर्बिडिटी हो जाएगा। अगर बात करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, आप ल्यूकास रिएजेंट के साथ ट्रीट कर रहे हो तो वाइट टर्बिडिटी तो फॉर्म होगा ही। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वाइट टर्बिडिटी फॉर्म नहीं होगा, वाइट टर्बिडिटी फॉर्म होगा बट 2 से 3 मिनट का समय लग सकता है, 2 to 3 मिनट का समय लग सकता है। लेकिन अगर अपन बात करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल का तो ये रूम टेम्परेचर पे ल्यूकास टेस्ट नहीं देता है, डज नॉट गिव टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। लेकिन अगर यही आप टेम्परेचर दोगे बाहर से, ठीक है, तो ये ल्यूकास टेस्ट परफॉर्म करेगा, तब ये परफॉर्म करेगा। हाँ टाइम ज़्यादा तो लगेगा ही, टाइम तो ज़्यादा
लगेगा ही, लेकिन ये तब ल्यूकास टेस्ट परफॉर्म करेगा। तो अगर आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाए तब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट, PCl3 के साथ तो क्या बनेगा आपका CH3 CH2 Cl बनेगा और ये बना देगा आपका H3PO3। और अगर यही आपका आ जाएगा PCl5 तो बना देगा आपका मेन प्रोडक्ट तो अल्काइल हैलाइड ही बनेगा, CH3 CH2 Cl बनेगा, लेकिन इसमें बाई प्रोडक्ट जो होता है वो हो जाता है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये है। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीडेशन में बहुत ही वेरिएशन है। वेरिएशन कैसे है? अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कर रहे हो, ठीक है, और आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हो तो बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, लेकिन अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हो तब बन जाएगा आपका एल्डिहाइड। और अगर 2 डिग्री अल्कोहल है, इसको या तो आप स्ट्रॉन्ग लगा दो या तो आप माइल्ड लगा दो, ये बम भोला आदमी, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और ये क्या फॉर्म करेगा? कीटोन ही फॉर्म करेगा। और रही बात बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल की, तो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है ड्यू टू लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है? अब समझिए, अब क्वेश्चन आती है बच्चों कि आखिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, सबके अपने को याद रखना पड़ेगा ना कि आखिर माइल्ड के कैटेगरी में कौन आते हैं, स्ट्रॉन्ग के कैटेगरी में कौन आते हैं। तो देखिए मैं आपके पास लिख रहा हूँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, पहला है आपका अल्कलाइन KMnO4, मतलब KMnO4 इन बेसिक मीडियम। सेकेंड है आपका एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। थर्ड है आपका क्रोमिक एसिड H2CrO4। फोर्थ है आपका कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। माइल्ड में आ जाइए, माइल्ड में अपना PCC है, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट जिसका होता है फार्मूला। सेकेंड है आपका PDC जिसका फॉर्म होता है पैरिडिनियम डाइक्रोमेट। थर्ड है आपका MnO2 जो स्पेशली यूज होता है अलाइल एंड बेंजाइल अल्कोहल के लिए यूज होता है ये। चौथा है आपका फेंटॉन्स रिएजेंट है FeSO4 इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको बोलते हैं अपन फेंटॉन्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं? फेंटॉन्स रिएजेंट। पांचवा है आपका CrO3.H2SO4 इन एसीटोन, इसको बोलते हैं बच्चों जोन्स रिएजेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका Ag2CO3 सिल्वर कार्बोनेट इन बेंजीन C6H6। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉपर भी आप यूज कर सकते हो, कॉपर हीट या तो आप सिल्वर हीट यूज कर सकते हो फॉर द रिडक्शन ऑफ अल्कोहल। क्लियर है? ये सब है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिर से एक बार आप देख लो, ये देख लीजिए, अल्कोहल से आप सोडियम एल्कोक्साइड बना सकते हैं, एस्टर बना सकते हैं, अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं एंड एल्किन का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं अल्कोहल से। क्लियर है? अब बात करते हैं अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बच्चों मेन है आपका सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एंड BP। ठीक है, तो देखिए, तो ये जो अल्कोहल है
कोई और हम मॉलिक्यूल ले लेते हैं अल्कोहल का। तो बताइए तो ज़रा, इसमें H बॉन्डिंग पॉसिबल है, इंटरमॉलिकुलर H बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि H बॉन्डिंग का क्या था कंडीशन, फोन AFON, फोन के साथ अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड हो तो वो H बॉन्ड शो कर सकता है। तो फोन वाला तो एक है ना, O है ना, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है। तो देखिए तो ज़रा, ये ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, देखिए तो ये H बॉन्ड फॉर्म कर सकता है और इसको बोलते हैं इंटरमॉलिकुलर H बॉन्ड। तो अल्कोहल में भी H बॉन्ड फॉर्म कर सकता है और अल्कोहल वाटर में भी H बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। देखिए डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, देखिए तो ये वाटर के साथ भी H बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। और अगर वाटर के साथ कोई भी मॉलिक्यूल H बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये वाटर में सॉल्यूबल है, ठीक है। और अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच अगर H बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मतलब इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू एल्केन एंड एज कम्पेयर टू अल्काइल हैलाइड। मतलब अगर हम बात करते हैं, अपने पास RH है और अपने पास ROH है और अपने पास RH है, मतलब एल्केन है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। क्यों? क्योंकि इसमें H बॉन्ड पॉसिबल है, इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है और इसमें केवल वांडरवाल फोर्स होता है, ठीक है। वांडरवाल जो फोर्स होता है बच्चों, वो वेरी वीक फोर्स होता है, ठीक है। और देखिए, हम बताए थे कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। और अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम हो जाए तब क्या करते थे अपन, ब्रांचिंग देखते थे, ठीक है, ब्रांचिंग। और मैंने बताया था कि अगर ब्रांचिंग इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन ब्रांचिंग देन डिक्रीज इन BP। ब्रांचिंग बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट घटता है। जैसे देखिए, मान लेते हैं अपने पास एक क्वेश्चन है, ये है अपना 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए, A एंड B दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, बट इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है B में, तो B की बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगी। मतलब बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा A ग्रेटर देन B। मतलब अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है तब आप किस पे फोकस करोगे, ब्रांचिंग पे फोकस करोगे, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक हमारा पूरा क्या हो गया, इन वन शॉट में अपना अल्कोहल का हो गया रिवीजन। हम मेथड भी देख लिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देख लिए एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।